नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों, आप चाहे प्राइमरी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप सुपर टेट की तैयारी करें, चाहे आप टेट की तैयारी करें, दोनों के लिए ही संस्कृत की एक बेमिसाल और लाजवाब सीरीज शुरू हो चुकी है अभ्यास मंत्रा पर, जिसकी की है क्लास 2 है। दोस्तों, क्लास 1 में आपको बताया गया था कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात याद रखिएगा आप कि ये जो संस्कृत का पेपर है, तो इसका उच्चारण आप सबसे पहले बिल्कुल सही करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी वर्ण के नीचे ये तिरछी रा लगी होती है तो उसका उच्चारण हम क्रा की तरीका करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्रा। जैसे कि अगर हमने पा के नीचे लगा दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे प्र। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों किसी के नीचे री की मात्रा है, जैसे ये पा के नीचे री की मात्रा, ये का के नीचे री की मात्रा, तो इसको रिकारांत में पढ़ना है, यानी कि प्री। इसको क्या पढ़ेंगे? प्री। इसको क्या पढ़ेंगे? क्री। तो संस्कृत उच्चारण नहीं करेंगे, संस्कृत उच्चारण करेंगे। जैसे कि अगर आप इसकी स्पेलिंग भी लिखेंगे तो SANSKRIT लिखा जाता है, ना कि AT। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो संस्कृत होता है। तो सबसे पहले तो आप शुद्ध बोलना सीखिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो संस्कृत बोलते हैं तो आज के बाद वो संस्कृत ही बोलेंगे। तो ये तो बात आप याद रखिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? संभव। यहाँ क्या लिखा हुआ है? संशय। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? संसार। अगर आप इन तीनों शब्दों को देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो स और स के ऊपर अनुस्वार बिंदी से हुई है। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे संस्कृत में पढ़ें, उन सब में जो उपसर्ग होता है वो दोस्तों जो उपसर्ग होगा वो आपका उपसर्ग होता है सम। तो ये बात आप याद रखिएगा, चाहे संस्कृत वर्ड हो, चाहे संभव हो, संशय हो, संसार हो, संभव हो, कितने भी ऐसे वर्ड हों तो उनमें हमेशा याद रखिएगा उन शब्दों में, उन वर्ड्स में जो उच्चारण, जो उपसर्ग होगा वो हमेशा सम रहेगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो संस्कृत में क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत में त्रिमुनि यानी कि 3 मुनियों का एक समूह है जिन्होंने संस्कृत व्याकरण में काफी योगदान दिया है। उनके नाम है महर्षि पाणिनि, कात्यायन। कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। तो ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। और महर्षि पतंजलि। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत के त्रिमुनि में कौन शामिल है तो इन तीनों में जो भी ऑप्शन में होगा वो सही आंसर हो जाएगा। और कभी आपसे पूछे थे कि निम्नलिखित में संस्कृत के त्रिमुनियों में कौन शामिल नहीं है तो इसके अलावा कोई भी जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 हमारे संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी महर्षि पाणिनि ने। और इसी अष्टाध्यायी में महस्वर सूत्र, संधि संबंधित सूत्र, प्रत्याहार संबंधित सूत्र, सब कुछ इसी में सम्मिलित है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। यह भी बात आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी पर एक टीका ग्रंथ लिखा गया महाभाष्य नाम से, और इस महाभाष्य की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजलि ने। अब टीका का मतलब क्या होता है? जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि यार तुम टीका टिप्पणी बहुत करते हो, तो टीका का मतलब होता है एक तरीके से व्याख्या करने में। तो अष्टाध्यायी के जो सूत्र थे उन पर एक व्याख्या करके टीका ग्रंथ महाभाष्य लिखा। किसने लिखा? महर्षि पतंजलि ने लिखा। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो महर्षि पाणिनि ने की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महर्षि कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने टीका ग्रंथ लिखा, इसीलिए महर्षि पतंजलि को टीकाकार कहा जाता है, लेकिन महर्षि कात्यायन यानी वररुचि को वार्तिककार कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 जो बातें लिखी बहुत इंपॉर्टेंट, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र। देखिए दोस्तों, जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। क्या है दोस्तों? वृद्धि राधेच। इसके बारे में अभी हमको आगे पढ़ना भी है। और अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वो है अ। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो वृद्धि राधेच है। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? अ है। महाभाष्य में कुल कितने आहनिक हैं? तो 84 आहनिक हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि महाभाष्य में कुल कितने आहनिक हैं? तो 84 आहनिक हैं। और प्रथम अंतिम सूत्र भी अष्टाध्यायी के आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं। आप देखिए दोस्तों, संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? संज्ञा शब्द का अर्थ होता है पहचान, यानी कि
हम वर्णों को किस प्रकार से पहचानेंगे, कौन सा वर्ण किस प्रकार के वर्ग में रखा जाएगा, उनकी पहचान क्या है, उनके लिए संस्कृत व्याकरण में कुछ संज्ञाएं निश्चित की गई हैं, जिनमें से हैं तो काफ़ी, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है केवल 3 संज्ञाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है वृद्धि संज्ञा, दूसरी है गुण संज्ञा और तीसरी है सवर्ण संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये 3 संज्ञाएं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र होता है वृद्धिरादेश होता है, और जान लीजिए कि अष्टाध्यायी का जो दूसरा सूत्र है वो अध्ययन गुणा है। तो पहला सूत्र है वृद्धिरादेश और दूसरा सूत्र है अध्ययन गुणा, किसका? अष्टाध्यायी का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धिरादेश। इसके बारे में हम लोग जब संधि पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना यानी बड़ा। तो जो दीर्घ अक्षर होते हैं यानी बड़ी मात्राओं के साथ उन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो इसमें 3 वर्ण ही आपको याद रखने हैं। एक आ, ये दीर्घ आ है, और एक ऐ और एक ओ। तो ये 3 जो वर्ण है आ, ऐ और ओ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। इसी प्रकार से गुण संज्ञा का सूत्र है अध्ययन गुणा। अब देखिए दोस्तों, वृद्धि संज्ञा के सूत्र में वृद्धि शब्द आता है, वृद्धिरादेश लिखा हुआ है। गुण संज्ञा के सूत्र में गुण शब्द आता है, अध्ययन गुणा लिखा हुआ है। तो ये तो बात ही सरल सी बात हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ण लिखे हैं इनको आप याद रखिएगा कि आ, ऐ और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, और अ, ए, ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो ये 3 आप याद रखिएगा, गुण संज्ञक वर्ण, और ये 3 आप याद रखिएगा वृद्धि संज्ञक वर्ण। पूछ लेगा निम्नलिखित में वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है या निम्नलिखित में गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है, तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, तो आप ऑप्शन बिल्कुल सही करेंगे। अगली जो संज्ञा है वो है सवर्ण संज्ञा। अब दोस्तों देखिए, सवर्ण का मतलब क्या? समान वर्ण। अब समान वर्ण कौन से होते हैं? समान वर्ण वो होते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य का मतलब बराबर यानी एक जैसा, प्रयत्न का मतलब प्रयत्न या उच्चारण स्थान, और सवर्ण का मतलब समान वर्ण। यानी जिन वर्णों का प्रयत्न उच्चारण स्थान एक होता है वो एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं। प्रयत्न उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल परिभाषा जान लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक होता है वो एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं, यानी समान वर्ण कहे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एक जैसे वर्ण है ह्रस्व और दीर्घ में, जैसे ये ह्रस्व वर्ण है और ये दीर्घ वर्ण है, तो ये आ जो है एक जैसे हैं, ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है बस, तो ये सवर्ण वर्ण है। इसी प्रकार से ई और ई एक दूसरे के सवर्ण है। इसी प्रकार से उ और उ ये एक दूसरे के सवर्ण वर्ण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एक जैसे वर्ण है जिनका प्रयत्न उच्चारण स्थान एक होता है वो एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं। दोस्तों, यह संस्कृत की हमारी क्लास 2 है, और यहाँ से कम 1 नंबर का तो फंसेगा ही, और कहो 2 नंबर का भी फंस जाए, पर आएगा जरूर इस वीडियो से। तो इस बात को आप याद रखिएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी आवश्यकता है यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, या वो संस्कृत हाई स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं, 12th लेवल में पढ़ रहे हैं, या क्लास 8th लेवल में है, या जिनको जो कोई टीचर है जिनकी समझ में नहीं आती, वो भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तब तक आपके पास सूचना समय से ही आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।